दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उच्चतम न्यायालय के 5 जजेस की बेंच ने आज अपना निर्णय सुनाते हुए एशियन रीसरफेसिंग ऑफ रोड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ही दिए गए साल 2018 के उस निर्णय को पलट दिया है, जिसमें पूर्व में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि कोई भी आदेश जो कि सिविल या दीवानी प्रक्रिया में दिया गया है, स्थगन आदेश इंटरिम ऑर्डर, वह 6 महीने की अवधि पूरी होने के पश्चात स्वतः समाप्त हो जाएगा। आपको बता दें कि 13 दिसंबर 2023 में इस निर्णय पर बहस पूरी कर ली गई थी। तब से ये आदेश रिजर्व रखा गया था और हमने तभी यह आशंका जताई थी कि यह निर्णय निश्चित रूप से पलटा जाएगा और आज वैसा ही हुआ। उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश पलटते हुए कहा है, 2 बिंदुओं पर जोर दिया है। पहला, उन्होंने कहा है कि इस आदेश के द्वारा वादियों की परिस्थितियों या आचरण पर विचार किए बिना उन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। दूसरा, उन्होंने कहा कि स्थगन आदेश समाप्त करना न्यायिक प्रक्रिया है, न कि प्रशासनिक, इसलिए न्यायिक विवेक के प्रगतिशील प्रयोग की आवश्यकता है। अब यहाँ पर आप ये समझ लीजिएगा कि इस आदेश के 50-50 रेस्पॉन्स आएंगे। जिनके विरुद्ध आदेश होते हैं वह इस आदेश से खुश नहीं होंगे, लेकिन जिनके पक्ष में स्थगन आदेश होते हैं वह जरूर इससे संतुष्ट होंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा इसका दुरुपयोग जो किया जा रहा था और अब पुनः किया जाएगा, शायद जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इसका रेफरेंस भी डाला गया, वो किया जाएगा दबंग और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा। दरअसल हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुप्रीम कोर्ट के ही एशियन रिसरफेसिंग केस में दिए गए निर्णय के विरुद्ध यह रेफरेंस दायर किया गया था, यानी कि किसी पार्टी, किसी पक्षकार या व्यक्तियों के समूह द्वारा यह दायर नहीं किया गया था, बल्कि वकीलों के ग्रुप द्वारा, वकीलों के एक एसोसिएशन द्वारा, जो कि बार एसोसिएशन इलाहाबाद हाई कोर्ट की है, उन्होंने यह रेफरेंस फाइल किया था। जैसे कि मैंने कहा कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, दबंग प्रवृत्ति के लोग इस निर्णय का फायदा पूर्व की तरह उठा पाएंगे। आजकल वैसे भी न्यायालयों की विश्वसनीयता पर खुले मंचों पर आवाज उठाई जाने लगी है, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते रहे हैं। ऐसे में क्रिमिनल केसेस में आप इसका दुरुपयोग समझिएगा। जब कभी भी सत्ता पक्ष आज की सत्ता नहीं, समय में, जिस समय में जिसकी भी सत्ता है, सत्ता पक्ष के किसी व्यक्ति के विरुद्ध ले देकर अगर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज हो भी जाता है तो वह न्यायालय जाएगा, वहां से स्थगन आदेश लाएगा और स्थगन आदेश लाने के बाद वह निश्चित हो जाएगा। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि स्थगन आदेश एक बार दिया जाने के बाद तब तक रहना चाहिए जब तक मूल मामला निस्तारित नहीं हो जाता। कहना बहुत आसान है, एक लाइन में कहा गया है, लेकिन मूल मामला इतनी आसानी से निस्तारित नहीं होता। सिविल के मामले 40-40, 50-50 साल तक चलते रहते हैं। सिविल ही नहीं, क्रिमिनल के मामले भी 40-50 साल तक चलते रहते हैं, ऐसा देखने में आया है। तो जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होंगे वो अपराध करेंगे, उनके विरुद्ध पहले तो FIR नहीं होती हैं, प्रोसीडिंग्स नहीं होती हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होती हैं, और अगर हो भी गई तो वह अपने आप को मासूम बताकर न्यायालय को गुमराह करके या किसी भी तरह से अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक बार स्थगन आदेश ले आएगा तो वह उस अपराध में निर्दोषों की तरह जीवन व्यतीत करेगा, क्योंकि वो मुकदमा बहुत जल्दी तय नहीं हो पाता है। इसी तरह से दीवानी मामलों में यदि कोई व्यक्ति एक पक्षीय आदेश ले आता है, जिसको न्यायालय वादी कह रहा है, वादी कोई भी हो सकता है, वादी जरूरी नहीं कहे कि पीड़ित पक्ष ही हो, दबंग पक्ष भी कई बार वादी होता है। अगर वो सिविल मामलों में एक बार स्टे ले आया तो ताउम्र उसका स्टे कायम रहेगा, चूंकि मुकदमा ताउम्र डिसाइड नहीं हो पाता है। सिविल के केस तो बिल्कुल भी डिसाइड नहीं हो पाते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो पूर्व में जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच द्वारा एशियन रिसरफेसिंग में दिया गया निर्णय था, मेरी राय में तो बिल्कुल सही था। वो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस द्वारा दिया गया था, लर्नेड एडवोकेट्स ने भी वहां पर अपने पक्ष रखे होंगे। लेकिन अब उच्चतम न्यायालय का यह कहना है, और वादी की ओर से, अपीलेंट की ओर से सीनियर एडवोकेट ने भी यही कहा, राकेश द्विवेदी साहब ने, कि स्वतः आदेश समाप्त हो जाने से जुडिशियल प्रक्रिया पर दुष्प्रभाव पड़ता है और ये भारतीय संविधान का उल्लंघन है, जबकि इसको जमीनी स्तर पर देखना चाहिए था। चूंकि अभी पूरा निर्णय नहीं आया है, जजमेंट नहीं आया है, इसलिए अभी हम संक्षेप में बात करें, डिटेल में बाद में करेंगे। बहरहाल अब स्थिति यह है, कोई भी आदेश 6 महीने से अधिक स्वतः समाप्त नहीं होगा। पहले जैसी स्थिति पुनर्स्थापित कर दी गई है। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।